अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा रजिअल बसर कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर वलक़द ज़य्यन्नस समाअद दुनिया बिमसाबिह व जअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में मुल्क है, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी, वो ज़ात, ख़लक़ल मौत वल हयात, जिसने पैदा किया मौत को और जिसने पैदा किया ज़िंदगी को, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छे आमाल लाने वाला है। वहुवल अज़ीज़, और वो गालिब भी है, अल गफ़ूर, बख्शने वाला भी है। अल्लज़ी, और वो ऐसी ज़ात है, ख़लक़, जिसने पैदा किया, सबअ समावात, 7 आसमानों को, तिबाक़न, एक दूसरे के ऊपर, मा तरा, आप नहीं देखेंगे, फ़ी ख़ल्क़िर रहमान, रहमान की तख्लीक में, रहमान के पैदा करने में, मिन तफ़ावुत, किसी किस्म का कोई भी फ़र्क, फ़रजिअल बसर, फिर लौटाना अपनी निगाह को, हल तरा मिन फ़ुतूर, क्या तुम्हें कोई सुराख नज़र आएगा। सुम्मा रजिअल बसर, फिर दोबारा लौटाना अपनी निगाह को, कर्रतैन, बार बार, यनक़लिब इलैकल बसर, आपकी निगाह वापिस पलट आएगी, ख़ासिअन, ज़लील और रुस्वा होकर, वह हुआ हसीर, और इस हाल में कि वो निगाह थकी हुई होगी। वलक़द ज़य्यन्नस समाअद दुनिया, यकीनन हमने मुज़य्यन किया, खूबसूरत किया आसमान दुनिया को, बिमसाबिह, सितारों के साथ, वजअलनाहा, और हमने बनाया उन सितारों को, रुजूमन, मारने का ज़रिया, लिश्शयातीन, शैतानों को, व अअतदना लहुम, और हमने उनके लिए तैयार किया, अज़ाब सईर, शोला मारने वाला अज़ाब। वलिल्लज़ीना, और उन लोगों के लिए, कफ़रू बिरब्बिहिम, जो अपने रब के मुनकिर हैं, अज़ाब जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, व बिअसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जिस वक़्त वो लोग डाले जाएंगे, जिस वक़्त वो लोग दोज़ख में डाले जाएंगे, समिअू लहा, तो अपने लिए वहाँ वो सुनेंगे, शहीक़न, गधे की आवाज़, वहिय तफ़ूर, और वह बहुत ज़्यादा जोश मार रही होगी। तकादु, करीब है, तमय्यज़ु, फट जाए, मिनल ग़ैज़, गुस्से की वजह से, कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा, जब भी उसमें डाली जाएगी, फ़ौजुन, कोई भी फ़ौज, सअलहुम, उनसे सवाल करेंगे,
खज़ानतुहा, जहन्नुम के निगहबान, जहन्नुम के दारोगे, अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? कालू, तो वो कहेंगे भला क्यों नहीं आया था। क़द जाअना नज़ीर, यकीनन हमारे पास डराने वाले आए थे। फ़कज़्ज़बना, हमने उनको झुटलाया। वक़ुलना, और हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कि अल्लाह ने तो कोई चीज़ नहीं उतारी। इन अंतुम, नहीं हो अब तुम, इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, साफ और वाज़े और बड़ी गुमराही के अंदर। ये आयत का तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। इस सूरत का नाम है सूरतुल मुल्क। मुल्क का लफ्ज़ पहली आयत करीमा में मौजूद है, आपके सामने आ गया। कुरान करीम सारे का सारा ही बरकत वाला है, शान वाला है, फ़जीलत वाला है। लेकिन बाज़ सूरतों को बाज़ सूरतों के ऊपर फ़जीलत हासिल होती है। जैसे तमाम पैगंबर बरहक हैं, फ़जीलत वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ पैगंबरों को दूसरे बाज़ पैगंबरों पर फ़जीलत हासिल है। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यह बात इरशाद फरमाई, तिलकर रुसुल फ़द्दलना बाज़हुम अला बाज़, ये सब रसूल हैं, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दे दी। किसी को मकाम बुलंद अता किया, किसी को उनसे कम दिया। सूरह बनी इसराइल में भी इस किस्म की एक आयत आती है, वलक़द फ़द्दलना बाज़न नबिय्यीना अला, कि हमने बाज़ अम्बिया को दूसरे बाज़ अम्बिया पर फ़जीलत दी। मुख्तलिफ़ अम्बिया को हमने किताबें दी, बाज़ों को हमने सहीफ़े भी दिए। व आतईना दाऊद ज़बूरा, दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर दिया था, किसी और को नहीं दी। ईसा अलैहिस्सलाम को हमने इंजील दी, किसी और को वो किताब नहीं मिली। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली तो किसी और को वो तौरात नहीं मिली, तो फ़जीलत कायम हो गई ना। इसी तरह कुरान करीम सारे का सारा फ़जीलत वाला है, लेकिन बाज़ सूरतें दूसरी बाज़ सूरतों के ऊपर फ़जीलत रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन ये सूरत, सूरतुल मुल्क, तमाम सूरतों से ज़्यादा सिफारिश करने वाली है। ये रिवायत निसाई में और दीगर हदीस की किताबों के अंदर आती है। अगर किसी गुनाहगार को दोज़ख में डालने का फ़ैसला किया गया, लेकिन वो गुनाहगार ये सूरत पढ़ने वाला हो, तो ये सूरत कहेगी, ऐ परवरदिगार, मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ, इसके हक़ में, इस गुनाहगार के हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से फिर उसकी सिफारिश को कबूल भी फरमाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ब्र में मुजरिम को फ़रिश्ते सज़ा देने के लिए जब पाँव की तरफ आते हैं, तो ये सूरत पाँव की तरफ जाके खड़ी हो जाती है। क्यों? कि ये वो शख्स है जो मेरी तिलावत किया करता था, तो उस शख्स को अज़ाब से नजात हासिल हो जाती है। तो ये सूरत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अज़ाब क़ब्र से निजात दिलाने वाली भी है। इसलिए इस सूरत का रोज़ाना एहतिमाम करना चाहिए पढ़ने का। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में मुल्क है। हाथ से यहाँ अल्लाह का हाथ मुराद नहीं, क्योंकि अल्लाह तो जिस्म से पाक हैं। बियदिही, यदुन का एक ज़ाहिरी माना है, लुग़त अरब में हाथ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ हाथ वाला माना हम मुराद नहीं लेते, क्योंकि हमारा नज़रिया है कि ये अल्फाज जो जिस्म पर दलालत करते हैं, अल्लाह की ज़ात चूँकि जिस्म से मावरा है, जिस्म से पाक है, तो इन अल्फाज का ज़ाहिरी माना मुराद नहीं होता। ज़ाहिरी माना मुराद नहीं, जैसे यहाँ यदुन से मुराद हाथ है, तो यहाँ ज़ाहिरी माना हाथ मुराद नहीं, बल्कि ये अल्लाह की सिफ़त है, और इस सिफ़त का माना क्या है, मफ़हूम क्या है, मुराद क्या है, वो अल्लाह ही जानते हैं। इसलिए असल इसका तर्जमा यूँ किया जाता है, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात, बियदिहिल मुल्क, जिसके यद में मुल्क है, जिसके यद में
मुल्क है। बियदिहिल मुल्क, अल्लाह के यद में, अल्लाह के कब्ज़े में है मुल्क, अल्लाह के इख्तियार में है। अब यहाँ पे कब्ज़ा, इख्तियार, ये यदुन का हकीकी माना नहीं है, ये मजाजी माना है, गुमानी माना है। इसके मुतालिक हमारा अहलुस सुन्नत वल जमात का ये नज़रिया है जो मैं अकीदे के सबक में आम तौर पर बयान किया करता हूँ। असल नज़रिया ये है कि मुअतज़िला और ख़वारिज जब उन्होंने अल्लाह की सिफ़ात का, अल्लाह की उन सिफ़ात का जो सिफ़ात मुतशाबिहात हैं, माना बयान करना शुरू किया और कुरान करीम के अल्फाज में तहरीफ की, कहीं कहा अल्लाह का हाथ है, कहीं कहा अल्लाह का चेहरा है, कहीं कहा अल्लाह की पिंडली है, कहीं कहा अल्लाह के पाँव मुराद हैं। तो जब इस किस्म की चीज़ें उन्होंने अवाम के अंदर बयान करना शुरू की तो उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात मैदान में आए, जिनका असल नज़रिया ये था कि हम इन अल्फाज का माना बयान नहीं करते इसलिए कि ये सिफ़ात मुतशाबिहात हैं, अल्लाह के अलावा इनका माना कोई नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की आयत की इस आयत की तफसीर में माना बयान ही नहीं किया तो हम माना बयान नहीं करते। असल नज़रिया ये। लेकिन जब ये लोग मैदान में उतरे जो गुमराह किस्म के थे, खारिजी, मुअतज़िला, ये मैदान में आए, इन्होंने मानी बयान करने शुरू किए। अब आवाम का एक माइंडसेट होता है, उनका एक मिजाज है कि एक बात आप बयान न करें, कोई और बयान करे तो लोग कहते हैं भाई इस मौलवी साहब को ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा इल्म उसके पास है। तो लोग उनकी जानिब राग़िब होना शुरू हो गए, उनकी बात को कबूल करना शुरू किया और कुरान करीम के अल्फाज में तहरीफ़ करने लगे, अल्लाह की सिफ़ात में तब्दीलियाँ करने लगे। हमारा अहलुस सुन्नत वल जमात का नज़रिया है कि अल्लाह की ज़ात जिस्म से पाक है। अगर अल्लाह की ज़ात के लिए जिस्म को साबित किया जाए तो जिस्म को एक दिन फ़ना आ जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, लेकिन वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह पर फ़ना नहीं है तो जिस्म तो फ़ना हो जाएगा। अब वो किसी तरह का भी जिस्म हो, आप अगर आपके ज़हन में ये बात आए कि अल्लाह का हाथ जैसे अल्लाह की शान के मुनासिब, तो भाई बकरी का हाथ भी बकरी की शान के मुनासिब होता है। क्यों भाई, बकरी का हाथ बकरी की शान के मुनासिब है कि नहीं है? गधे का हाथ गधे की शान के मुनासिब है। इंसान का हाथ इंसान की शान के मुनासिब है। जिस तरह बकरी का हाथ फना हो जाएगा, गधे का हाथ फना हो जाएगा, इंसान का हाथ फना हो जाएगा। चलो अगर किसी को ये समझना है कि गधे और बकरी का हाथ होता है, बंदर का तो होता है, लेकिन बंदर का हाथ उसकी शान के मुनासिब है। कैंगरू का हाथ होता है, कैंगरू का हाथ उसकी शान के मुनासिब है। तो जब हर चीज़ का हाथ उसकी शान के मुनासिब है और उसकी शान के मुनासिब हाथ पर फना आ जाएगी, तो अगर अल्लाह का हाथ तस्लीम कर लिया जाए, बावजूद इसके कि आप ये कह दें कि अल्लाह का हाथ अल्लाह की शान के मुनासिब, तो उस पर भी फना आ जाएगी। इसलिए हमने ये किस्सा ही ख़त्म किया, अल्लाह के लिए हम जिस्म को तस्लीम ही नहीं करते। जिस्म मानेंगे फिर और बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आएंगी। जिस्म है तो इस वक्त कहाँ है? वो जिस्म तो एक वक्त में एक ही जगह होता है, या आपके घर होगा या आसमानों पे होगा, या मस्जिद में होगा या बैतुल्लाह में होगा। जिस्म तो एक वक्त में एक ही जगह होगा, या ज़मीन पे होगा या आसमान में होगा। और अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है। क्यों मौजूद है हर जगह? बग़ैर जिस्म के है। जो ज़ात जिस्म वाली हो वो एक जिहत में होती है, या मशरिक़ में होगी या मगरिब में होगी, या शिमाल में होगी या जुनूब में होगी। और जो ज़ात बग़ैर जिस्म के हो उसके लिए जिहत का होना ज़रूरी नहीं, वो मशरिक़ में भी है, मगरिब में भी है, शिमाल में भी है, जुनूब में भी है, आसमान में भी है, ज़मीन में भी है। तो जिस्म मानने से और बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आएंगी। इसलिए हम ये बात कहते हैं, अल्लाह की ज़ात के लिए हम जिस्म के कायल ही नहीं। फिर सवाल पैदा हो गया कि इस किस्म के अल्फाज का क्या करेंगे? यदुन का लफ्ज़ आ रहा है, तो इस किस्म के अल्फाज के बारे में अहलुस सुन्नत वल जमात ने
ये नज़रिया बयान किया, हम इन अल्फाज का माना बयान नहीं करते, ये सिफ़ात मुतशाबिहात हैं जिनका माना अल्लाह ही को मालूम है। खामोश हो गए। फिर मुअतज़िला मैदान में आए, उन्होंने मानी बयान करने शुरू किए। तो एक गुमानी माना हो सकता है इसका ये माना हो, दर्जाए ज़न में, दर्जाए गुमान में एक माना बयान किया, जिसको मैंने आपके सामने बयान किया कि अल्लाह के कब्ज़े में मुल्क है, अल्लाह के इख्तियार में मुल्क है। ये यदुन का तर्जुमा है, लेकिन ये हकीकी तर्जुमा नहीं है, गुमानी तर्जुमा है। समझ आई है बात? तो नज़रियात भी साथ साथ समझें। अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, वही मुतसर्रिफ है, इख्तियारात सारे उसी के पास हैं। किसी दूसरे को इस कायनात के अंदर अल्लाह ने रत्ती बराबर भी इख्तियार नहीं दिया। वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ल मौत वल हयात, जिसने पैदा किया मौत को और जिसने पैदा किया ज़िंदगी को। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अच्छे काम करने वाला कौन है। ज़िंदगी देकर मौत तुम्हारे सर के ऊपर खड़ी कर दी कि ज़िंदगी के आमाल का हिसाब देना है। मौत को याद रखो, अच्छे आमाल करो, बुरे आमाल से बचो। रोज़मर्रा का मामूल है, कोई पैदा होता है, कोई मरता है। कितनी कसरत के साथ अमवात होती हैं, देखकर सुनकर भी हमारे दिल नरम नहीं होते। अगर मौत न होती तो आप फिर तसव्वुर करें कि इंसान फिर किस नहज पे होता। इंसान की खबासत का और इसकी दरिंदगी का फिर क्या अंजाम होता, क्या इंतहा होती, कैसी कैसी बलाएं ये लोगों के ऊपर नाजिल करता, कैसी कैसी तकलीफ़ें ये लोगों को देता, और इस कायनात के अंदर न जाने ये क्या कुछ करता। अभी तो रोज़ाना अमवात सुनने को मिलती हैं, कभी कोई फौत हो गया, कभी कोई फौत हो गया, कभी किसी के साथ क्या हादसा हो गया, कभी किसी के साथ क्या हादसा हो गया। एक ज़माना वो भी था कि हज़रत इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह, जो तबा ताबईन में से हैं, वो फरमाते हैं हमारे मोहल्ले में अगर कोई फौत हो जाता तो एक हफ्ता हमारे हलक से रोटी पानी नीचे नहीं उतरता था कि अल्लाह जाने इसके साथ कब्र में क्या हो रहा होगा। और आज हमारी हालत ये है कि बाप मर जाए, माँ मर जाए, तब भी आखिरत का एहसास पैदा नहीं होता। दफना के वापस आते हैं, बल्कि वहीं मैयत के करीब बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। अंदाज़ा लगाए ज़माने के बदलने से कितना फ़र्क लाजिम आ गया। जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी, दिल मज़ीद सख्त होते जाएंगे, दिलों के अंदर बुग़्ज़, कीना, अदावत ये और बढ़ती चली जाएगी। बावजूद इसके कि हर आदमी जानता है कि मौत सर पे खड़ी है और पुकार रही है, इंसान को अपनी जानिब खींच रही है, लेकिन फिर भी इंसान सोचने समझने के लिए तैयार नहीं। ये कल की बात है, एक साहिब मुझे एक आदमी की वफ़ात का तज़किरा खुशी में सुना रहे थे कि शुक्र है वो मर गया। ये हाल है इस दुनिया का। अल्लाहु अकबर। मौत अचानक आती है। इस मौत के आने से पहले पहले अपनी तैयारी करना ज़रूरी है। कुरान करीम के तर्ज को देखेंगे, आपको बात समझ में आएगी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत को पैदा किया और फिर ज़िंदगी को पैदा किया। हालांकि ज़िंदगी पहले है, मौत बाद में है, लेकिन अल्लाह ने मौत का तज़किरा पहले किया, हयात का तज़किरा बाद में किया है। सिर्फ़ और सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि हयात भी अगर गुजारनी है तो मौत सामने रख कर गुजारना। मौत को पहले इसलिए बयान किया कि ज़िंदगी गुजारते हुए भी मौत का तसव्वुर अपने जहनों में बाकी रखना। ये मौत का तसव्वुर इंसान के जहनों से निकल जाए, इंसान दरिंदा बन जाता है। तो अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को क्यों पैदा किया? ताकि अल्लाह ताला इम्तिहान ले सकें कि कौन अच्छे आमाल करने वाला है। वहुवल अज़ीज़, और वो गालिब भी है, उसकी पकड़ से कोई बच भी नहीं सकता। अल गफ़ूर, बख्शने वाला भी है। अगर ज़ाब्ते के मुताबिक अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे तो बख्श देगा। ज़ाब्ता क्या है कि हुकूकुल्लाह जिनकी क़ज़ा है उनको क़ज़ा करें, हुकूकुल इबाद अदा करें,
अल्लाह के बंदों को सताया है तो माफ़ी मांगे, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर देंगे। फिर फरमाया अल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, जिसने 7 आसमान ऊपर नीचे पैदा किए, तह बतह, पहले एक फिर उसके बाद दूसरा। आसमान दुनिया है, उसके ऊपर दूसरा आसमान है, फिर तीसरा आसमान है, फिर चौथा आसमान है, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। जितना फासला ज़मीन से ये पहले आसमान का है, इतना ही फासला पहले आसमान और दूसरे आसमान का है। हर आसमान के दरमियान तकरीबन इतना ही फासला है। हदीस पाक में आता है, आदमी 500 साल तक चलता रहे तो जितना सफ़र तय करेगा, ज़मीन से आसमान तक तकरीबन उतनी मुसाफत है, लेकिन फ़रिश्ते एक लम्हे में आ जाते हैं। हरम का जो रकबा है वो तकरीबन 3 मील है। मकाम तनाइम से हरम के बाहर का जो हिस्सा है, जिसको आज की ज़बान के अंदर या आज के उर्फ़ के अंदर मस्जिद आयशा भी कहा जाता है, ये काबतुल्लाह से तकरीबन 3 मील के फ़ासले पर है। ये जो मकाम अराफात है ये भी हरम से बाहर है, तकरीबन 10 मील का फ़ासला बनता है। जाराना ये भी हरम से बाहर है, हुदूद हरम से तकरीबन 18-19 मील का सफ़र बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि हरम के इलाके से ना तो कोई खारदार दरख्त काटा जाए, ना ही किसी किस्म का शिकार किया जाए, और ना ही यहाँ लुक्ता उठाया जाए। लुक्ता कहते हैं किसी की गिरी हुई चीज़, किसी की चीज़ गिर गई, आपको उठाने की इजाज़त नहीं। हाँ, वो उठा सकता है जो उसका ऐलान भी कर सके कि भाई ये किसकी चीज़ है, ले लो। ना उस ज़मीन की घास को काटने की इजाज़त है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इज़खर एक ख़ास किस्म की घास है, वो तो ऐसी चीज़ है जो लोहारों और भट्टियों का काम करने वालों के काम आती है। लोहा और सोना ये गालने के लिए और घरों की छतें बनाने के लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्लल इज़खर, हाँ इज़खर काटी जा सकती है, इजाज़त दे दी। अब बाद हज़रात ने इस रिवायत से ये इस्तेदलाल किया कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से भी जो चाहें कहना चाहें कह देते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त फरमाया इल्लल इज़खर, कि इज़खर काटने की इजाज़त है। लेकिन इसके जवाब में हज़रत इमाम तहावी रहमहुल्लाह, जो उलमाए अहनाफ के वकील हैं, अपनी किताब, एक उनकी किताब है शरह मानिल आसार, एक किताब है मुश्किलुल आसार, उसमें इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इल्लल इज़खर का जो इस्तिस्ना आया है वो भी बज़रिया वही आया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया इल्लल इज़खर, हालांकि चंद सेकंडों का सिर्फ फासला था कलाम के अंदर। फिर सवाल पैदा हुआ कि इतनी जल्दी वही कैसे आ गई, इधर सवाल हुआ उधर जवाब के लिए वही आ गई। तो इमाम तहावी रहमुल्लाह फरमाते हैं वला युनकिरुहु इल्ला मुल्हिदुन औ ज़िंदीक़ुन, इसका सिर्फ और सिर्फ मुल्हिद और जिंदीक ही इनकार कर सकता है कि इतनी जल्दी वही नहीं आ सकती। वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो कहे कि इतनी जल्दी वही कैसे आ गई। तो इसका मतलब ये है कि फरिश्तों के लिए ये फासला समेट दिया गया है, सेकंड में नहीं लगते, सेकंडों के भी वो कितने वे हिस्से के अंदर आसमान से ज़मीन तक पहुंच जाते हैं अल्लाह का हुक्म लेकर। लैलतुल क़द्र के बारे में आता है, उस रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं, दूसरे फरिश्ते भी आते हैं, जहाँ जहाँ कोई इबादत कर रहा होता है उसको सलाम करते हैं, दुआएं करते हुए आगे चलते चले जाते हैं। 1 मिनट में फैसलाबाद होंगे, अगले मिनट में लाहौर होंगे, फिर मुल्तान होंगे, फिर कराची होंगे, वहाँ से दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे। तो फरिश्तों के लिए ये सफ़र कोई हैसियत नहीं रखता। फरिश्तों के लिए दीवारें ऐसी ही हैं जैसे परिंदों के लिए, कभी भी आके मुंडेर पे बैठ जाएं।
तो फरमाया अल्लाह की ज़ात वो है जिसने पैदा किए 7 आसमान तह बतह, ऊपर नीचे। मा तरा फी खल्क़ि रहमान मिन तफावुत, आप इसमें कोई फ़र्क नहीं देखेंगे। आप अपने कमरे की छत देखेंगे तो इसको मज़दूरों ने, मिस्त्रियों ने बड़ी मेहनत और कोशिश के साथ बनाया, इसको हमवार किया, बराबर किया, लेकिन फिर भी ऊंच नीच का फ़र्क आ जाता है, 19-20 का फ़र्क हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा आसमान, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक फैला हुआ, लेकिन इसमें ज़र्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी आप फ़र्क नहीं दिखा सकते। राई के दाने के बराबर भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये है अल्लाह की तख्लीक। मा तरा फी खल्क़ि रहमान मिन तफावुत फरजिल बसर, अपनी निगाह दौड़ाओ आसमान की तरफ। देखने वालों ज़रा देखो, तुम्हारी निगाहें वापस पलट आएंगी। हल तरा मिन फुतूर, तुम्हें कोई सुराख नज़र नहीं आएगा, कोई दरार नज़र नहीं आएगी, कोई कजी नज़र नहीं आएगी, कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। सुमरजिल बसर, बार बार दौड़ाओ, बार बार देखो। एक दफ़ा नज़र नहीं आया, दूसरी दफ़ा देख लो, दूसरी दफ़ा नहीं आया, तीसरी दफ़ा देखो, बार बार देखो। यनक़लिब इलैकल बसरु खासिआ, जलील होकर निगाहें वापस तुम्हारी तरफ पलट आएंगी और वो थकी हुई भी होंगी, देख देख के थक जाएंगी, उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सारा दिन देखते रहो आसमान में, रत्ती बराबर भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए एक आसमान ही काफ़ी है, लेकिन किसी ने समझना हो तो फिर समझ आए, वरना नहीं आएगी। इसी आसमान के नीचे देखें, कोई सुतून नहीं, कोई दीवार नहीं। छोटी सी इमारत आपने खड़ी करनी हो, नीचे सुतून और दीवारें लगाते हैं, उसको निकाल दो तो छत नीचे आगे गिरती है। लेकिन आसमान अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की कुदरत से खड़ा है। फिर एक नहीं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, 7 आसमान यूं खड़े हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई टेक मौजूद नहीं। फिर फरमाया वलक़द ज़य्यना समा दुनिया, यकीनन हमने मुज़य्यन किया आसमान दुनिया को, बिमसाबीह, सितारों के साथ। मसाबीह मिसबाह की जमा है, मिसबाह कहते हैं चराग को, यहाँ सितारे मुराद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने मुज़य्यन किया आसमान दुनिया को सितारों के साथ। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने बनाया उन सितारों को शैतानों को मारने का ज़रिया। ये शैतान ऊपर जाकर फरिश्तों की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, तो सितारे से एक शोला निकालकर उनको मारा जाता है। सितारा खुद नहीं गिरता, इसको यूं समझें कि जैसे चिराग जल रहा हो और आदमी उसमें से थोड़ी सी आग लेकर किसी के ऊपर डाल दे, किसी के पीछे फेंक दे, तो सितारों से चंगाड़ी निकलती है, शैतानों के ऊपर जाके पड़ती है, उससे कोई मर भी जाता है, कोई झुलस जाता है, कोई ज़ख्मी होता है, कोई भाग जाते हैं, बच जाते हैं। तो फरमाया हमने सितारों को शैतानों को मारने का ज़रिया बनाया। व आतदना लहुम अज़ाब अस्साईर, और तैयार किया हमने उन शैतानों के लिए शोला मारने वाला अज़ाब। ये बसा औकात जो शोले होते हैं जो शैतानों के पीछे छोड़े जाते हैं, ये इतने वाज़े, इतने बड़े और इतने करीब होते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी परसों चौथ की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, लबनान के अंदर रात के 12 बजे ऐसा माहौल पैदा हो गया कि दिन है। क्यों? शहाब साकिब गुजरा है, रोशनी हो गई। अब ये जो जिन्नात को मारी जाती हैं चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं, लेकिन दुनिया की साइंस के मुताबिक इसका कोई और निज़ाम भी है, लेकिन हमने कुरान करीम की आयत के ज़िमन में यही समझा है जो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया। अल्लाह का निज़ाम अपना है। वो आतदना लहुम अज़ाब अस्साईर, हमने उन शैतानों के लिए शोला मारने वाला अज़ाब भी तैयार किया। अब बाज़ मुल्हिद ये कहते हैं कि जिन्नात आग से पैदा हुए, कुरान करीम के अंदर ही आता है ना, वल जान्न खलक़नाहुम मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, जिन्नों को हमने आग की लू से पैदा किया। तो दोज़ख की आग में फिर उनको क्या सज़ा मिलेगी? जिसको आग से ही बनाया उसको आग में ही डाल दिया, उससे क्या उसको फ़र्क पड़ेगा? तो जवाब ये है, जिस आग से उनको सज़ा होनी है
वो उस आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है जिस आग से जिन्नात की तख्लीक हुई है। समझना हो तो इसको एक और अंदाज में भी समझा जा सकता है। समझने वाले समझेंगे ना, जिन्होंने नहीं समझना उनको कैसे समझाएं। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, लेकिन यही मिट्टी इंसान के ऊपर डाल दी जाए, इसको दबा दिया जाए मिट्टी में, तो इसको तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ये मरेगा कि नहीं मरेगा? मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी से ही तकलीफ उठा रहा है। इसी तरह उनकी तख्लीक अगरचे आग से हुई, लेकिन जिस आग में उनको अजाब दिया जाएगा वो उस आग से 70 गुना ज़्यादा तकलीफ देने वाली होगी। आग में कितना फ़र्क है? बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायात मौजूद हैं। जहन्नुम के एक तबके ने दूसरे तबके की शिकायत की कि परवरदिगार इस तबके की हरारत मुझे तकलीफ़ पहुंचा रही है, तो अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी कि तू एक सांस ले ले। फरमाया ये जो सख्त किस्म की गर्मी आती है ये जहन्नुम का सांस होता है। इसी तरह जहन्नुम का एक ठंडा तबका भी है, सर्द खाना, जिसे कहा जाता है ज़महरीर। कुरान करीम में उसका तबका आता है, उसका तज़किरा आता है। उसने दूसरे ठंडे तबके की शिकायत की कि परवरदिगार इसकी ठंडक ने मुझे परेशान किया हुआ है, तो अल्लाह ने फिर उसको इजाज़त दी कि तू भी एक सांस ले लिया कर। तो ये जो सख्त किस्म की सर्दी का सिलसिला आता है ये जहन्नुम के उस तबके का सांस है। इसके ज़िमन में आपको ये बात समझ आ सकती है कि शैतानों को भी अजाब होगा, चाहे आग का हो या बर्फ़ का हो। ये कोई अनोखी बात नहीं है, समझने वाले बड़ी आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ना समझना हो, जिनका काम ही एतराज़ हो, उन्होंने एतराज़ ही करना है, उन्होंने बात को नहीं समझना, उस ज़िद की बुनियाद पे बात नहीं मानते। अल्लाह ताला हर मुसलमान मर्द औरत को जहन्नुम के अजाब से महफूज फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, उन लोगों के लिए जो मुनकिर हैं अपने रब के, यानी रब के अहकाम के मुनकिर हैं, अल्लाह की ज़ात के वो कायल हैं लेकिन अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं, अल्लाह की बातों को नहीं मानते। उन लोगों के लिए क्या है? अज़ाब जहन्नम, दोज़ख का अज़ाब है। वबिसल मसीर, बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जिस वक़्त वो दोज़ख में डाले जाएंगे, समिऊ लहा शहीक़ा, अपने लिए वो गधों की तरह की आवाज़ें सुनेंगे। शहीक़ गधे की उस आवाज़ को कहते हैं जो शुरू में तेज़ होती है, बाद में कम हो जाती है। दोज़ख जोश मार रही होगी। कुरान करीम के एक और आयत में भी तज़किरा आता है ना, लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़। तो ये ज़फ़ीर भी गधे की आवाज़ है, शहीक़ भी गधे की आवाज़ है। एक इब्तिदाई आवाज़ होती है, एक इंतहाई आवाज़ होती है। ठीक है, तो ये जहन्नुम की आवाज़ों का तज़किरा है कुरान करीम के अंदर। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि फट जाए जहन्नुम गुस्से की वजह से। इतनी तपिश और हरारत होगी उसकी वजह से यूं लगेगा कि अब फटी, अब धमाका हुआ। बाद इसका ये मतलब भी बयान करते हैं कि जहन्नुम को काफिरों पर इतना गुस्सा होगा कि उस गुस्से की वजह से यूं लगेगा कि अभी फटेगी। इतना वो सख्ती के साथ उनको मार रही होगी, झंझोड़ रही होगी कि यूं लगेगा कि बस अभी धमाका हुआ और अभी सारा निज़ाम ख़राब हो गया। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब भी कोई फ़ौज उसमें डाली जाएगी, यानी काफिरों का गिरोह, मुशरिकों का गिरोह, जिनको फ़ौज दर फ़ौज जहन्नुम में डाला जाए, सअलहुम ख़ज़नतुहा, ख़ज़ना जमा है ख़ाज़िन की, ख़ाज़िन पहरेदार, चौकीदार को कहा जाता है। माना होगा सवाल करेंगे उनसे जहन्नुम के चौकीदार, जहन्नुम के पहरेदार। वहाँ जो पहरेदार फरिश्ते होंगे वो पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? किसी ने तुम्हें नहीं बताया था कि जहन्नुम के अजाब से अपने आप को बचाना? आज लश्करों के लश्कर जहन्नुम में आ रहे हो, क्या तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं आया था? किसी ने तुम्हें नहीं बताया था कि जिस कुफर और शिर्क के रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम क्या है? क़ालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं, बड़े लोग आए थे, अंबिया भी आए, अंबिया के मुत्तबईन भी आए, सहाबा भी आए, सहाबा की इत्तिबा करने वाले ताबईन भी आए, और उम्मत के औलिया भी आए, दाई भी आए, मुबल्लिग भी आए, उलमा भी आए, सुलहा सूफिया भी आए। हमारे पास तो बड़े आए डराने वाले, लेकिन
फ़कज़्ज़बना, हमने झुटला दिया। हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने ऐसी कोई बात नाजिल नहीं की, न वही नाजिल की, न किताब नाजिल की। ये सारी चीज़ें अपनी जानिब से मौलवी बना के ले आते हैं। जवाब क्या मिलेगा जहन्नुम के चौकीदार की तरफ से, इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, हाँ अब तुम मुस्तहिक हो इस बड़ी गुमराही में रहने के। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये कुरान करीम की आयत हैं, इन आयत पे अगर हम गौर करें हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। कुरान करीम मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए गौर व फिक्र की किताब है। तदब्बुर कुरान, गौर व फिक्र करें कुरान करीम में, सोचें समझें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्यों फरमा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। ये बातें समझ में आएंगी, इंसान अपनी इस्लाह कर लेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की आयत को सही अंदाज में समझने की तौफीक इनायत फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।